हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कानपुर के बिठूर में एक ऐसी ब्यूटीफुल जगह और पीसफुल जगह में जिसका नाम है सुधांशु आश्रम। तो चलिए, थोड़ा सा समय बचा है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं सुधांशु आश्रम। तो ये फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये हमारा है फ्रंट गेट। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ इस आश्रम के बारे में। तो दोस्तों, सुधांशु आश्रम को समझने से पहले बिठूर को समझना बहुत ज़रूरी है। बिठूर को ब्रह्मवत भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ से सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी पवित्र भूमि पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। कहा जाता है कि माता सीता ने अपने वनवास यहीं बिताया और लव कुश की परवरिश भी यहीं भूमि से करी। यही वजह है कि बिठूर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं तो फाइनली गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं सुधांशु आश्रम। तो गाइस, इस आश्रम की स्थापना पूज्य सुधांशु जी महाराज के मार्गदर्शन में हुई थी। उनके संदेश हमेशा एक ही रहा, इंसान अपनी जिंदगी में शांति, प्रेम और सेवा को अपनाए। आज यहाँ हर दिन भजन, सत्संग और मेडिटेशन होती है। लोग दूर दूर से भी सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपना मन को शांत करने के लिए भी आते हैं। तो गाइस, अभी हम फ्रंट गेट पे ही खड़े हैं। तो ये चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। ये जो रक्षक देखे जा रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से बने हैं। और पीछे जो शिव जी और माता पार्वती जी की जो फोटो दिख रही है, उस पे जो पर्वत है वो एक आर्टिफिशियल है। तो उसके अंदर भी हम आपको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये टेम्पल दिखाते हैं, कितना सुंदर बना हुआ है। इसकी आर्किटेक्ट देखिए, इतनी सुंदर है कि कोई हिसाब नहीं है। और हम ये पार्क, गार्डन, फूल, यहाँ पे लोग योगा, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। और ये एक इतनी सुंदर आर्टिफिशियल ये बनाई गई है ना कि पूछो ही मत। तो चलिए, पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं पहले अंदर मंदिर के। तो हम शूज़ वगैरह खोल लिए और अंदर मंदिर में बस सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में बस अंदर पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर विजिट कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 मूर्तियां अलग अलग रखी हैं। जैसे कि सामने ये इस पूरे उसका आर्किटेक्ट देखिए, दरवाजे देखिए, इतने सुंदर सुंदर दरवाजे हैं। मतलब कि लगता ही नहीं है कि नॉर्मल दरवाजे हैं ये, और बहुत भारी दरवाजे थे। तो चलिए, हम थोड़ा और आगे जाएंगे, दर्शन करवाते हैं आपको। चलिए चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंचने वाले हैं। तो पंडित जी तो कह रहे थे फोटोज वगैरह खींचना मना, लेकिन फिर भी लोग खींच रहे थे तो हमने भी खींच ली। तो ये पहले राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फिर उनके बाद साथ में ही अलग मूर्तियाँ भी थी। जैसे भगवान शिव जी की मूर्ति थी, ये मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अच्छी है कि नहीं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मूर्ति, भगवान की मूर्ति तो अच्छी होती हैं। अब नेक्स्ट ये शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है। देखिए, प्रॉपर से वाइट मार्बल से बनी हुई है। और फिर हमने ये प्रदक्षिण करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रदक्षिण कहते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं, मेरे को इतना कुछ पता नहीं कि क्या कहते हैं प्रदक्षिण को हिंदी में। और माता दुर्गा की भी फोटो और मूर्ति यहाँ पे है और बहुत ही सुंदर है। तो गाइज, ये है अंदर का इंटीरियर पूरा। आप आके विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पे कितनी एक एहसास है। यहाँ पे एक मतलब कि स्पिरिचुअली इतना एहसास है। यहाँ पे इतनी शांति है, लोगों की चहल पहल इतनी है, बट फिर भी आपको यहाँ पे आके इतना मज़ा आएगा कोई हिसाब नहीं है। तो गाइस, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ओरिजिनल है, बट ये ओरिजिनली आर्टिफिशियली बना हुआ। तो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे लेके जाऊँ। तो उससे पहले आप साइड का व्यू देख लीजिए। बिल्कुल ही ऐसे फूल देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं। और ये जो पार्क है, यहाँ पे लोग मेडिटेशन भी कर रहे थे, योगा वगैरह करते हैं यहाँ लोग। और ये साइड व्यूज प्रॉपर, इतना अच्छा टेम्पल बना हुआ कि कोई हिसाब नहीं है। तो गाइस, ये आर्किटेक्ट देखिए प्रॉपर, ये दीवारें देखिए यहाँ की, एकदम ऐसा लगता है कि कोई महल है। बहुत ही प्यारा सा है। तो गाइस, फिलहाल चलो चलते हैं हम लोग नीचे मंदिर के। तो एक बार फिर हम मंदिर का आपको ये दिखा देते हैं कि अंदर बाहर से कैसा है। और इंटीरियर इतना सुंदर है कि कोई हिसाब नहीं है भाई। मतलब कि सल्यूट है। और ये प्रॉपर पूरा टेम्पल दिखा रहे हैं हम आपको साइड से, पार्क में से। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लंगर, पानी, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे है।
और ये दान पात्र लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे अलग अलग लोग सेवा डाल रहे थे, तो लोग सेवा भी भरपूर कर रहे थे। मेडिकल फैसिलिटीज सब कुछ है यहाँ पे, हर एक फैसिलिटी के लिए यहाँ पे। अब ये हॉस्पिटल के लिए जो अंकल पीछे थे, वो हॉस्पिटल के लिए दान पात्र लगा के रखा हुआ। और ये देखिए यहाँ पे दान कर रहे हैं सब लोग, और बहुत सारा दान आता है। और ये प्रॉपर इंटीरियर बाहर का है, और ये क्या ही कह सकते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ये पूछो ही मत। और ये बच्चे देखो हाथी पे चढ़े हुए हैं, जैसे इनके बाप का हाथी हो। तो इसमें कोई कमेंट नहीं करेगा। तो फिलहाल चलो हम आपको वहाँ लेके जाते हैं, उस पहाड़ी पे। पहाड़ी नहीं है, गुफा है अंदर। तो फाइनली हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। तो पैदल चल चल के थोड़ा थक भी गए थे सब लोग। तो ये पहले बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे अंदर। पहले बाहर का प्रॉपर अच्छे से ओवरव्यू देखिए। लोग, इतनी भीड़ की पूछो ही मत। लोग रोज़ यहाँ पे लाखों की तादाद पे लोग आते हैं, कि इतना रश होता है यहाँ पे, बट फिर भी अच्छा रहता है। और ये घंटे के साथ हम लोग थोड़ी शैतानी कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे, तो लोग देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। बट फिर भी हम रुके नहीं, हमने 2-3 बार और बजाया। और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, माता पार्वती जी की, शिव जी की, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की। और आगे ये पानी इन्होंने थोड़ा ख़राब कर दिया हुआ था। तो ये गाइस, मैं आपको दिख रहा हूँ, आपका भाई। तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ मेरे को, मैं ऐसी ऐसी जगह जाता रहूँगा। और पानी तो भाई बहुत ही गंदा था। तो ये लोग धोते हैं कि नहीं धोते हैं, ये वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ज़रूर करना चाहिए भाई। एक आध्यात्मिक स्थल है तो ज़रूर जाना चाहिए। तो चलो अब हम जा रहे हैं उस गुफा के अंदर। इतनी बड़ी गुफा है ना, कोई हिसाब नहीं। ये देखिए, मतलब कि आपको लगता है कि ओरिजिनल है, बट ओरिजिनल नहीं है आर्टिफिशियल ही है। तो हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह खोली और टिकट ले ली। 20 रुपये की पर पर्सन टिकट थी, तो हमने ले ली टिकट 20-20 की। तो 5 बंदे थे हम लोग, तो 5 टिकटें ले ली 100 रुपये की। तो चलो गाइस, हम निकल रहे हैं मंदिर की ओर। सॉरी, मंदिर की ओर नहीं, मतलब कि गुफा की ओर। तो हम ये जो दिखा रहे हैं आपको, इसी के अंदर गुफा है। यहाँ पे अलग अलग मूर्ति हैं, अलग अलग मतलब कि चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। जैसे ये हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले भाई मैं हनुमान जी को माथा टेकने गया था। तो क्योंकि आइडियल भी कह सकते हैं, मतलब हर किसी के आइडियल हैं। जैसे मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो इनको मानता हूँ। तो बॉडी बनाने के लिए तो सब लोग इनको ही प्रेफर करते हैं। तो चलो गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं गुफा के अंदर। तो काफ़ी छोटी थी बट अच्छी थी। तो ये हमने सीढ़ियाँ चढ़ के कर ली है गुफा के अंदर एंट्री। और ये एक मेरा दोस्त मिला मेरे को, छोटा सा दोस्त बना मेरा, बट मैंने पहले इसको बुलाया नहीं। उसके बाद मैंने इससे बात करी। ये बेचारा थोड़ा डर रहा था, इसको लग रहा था कि पता नहीं क्या। और ये देखिए, मैंने इसको पकड़ लिया। मैं कहा डर लग रहा है, बोलता नहीं नहीं, थोड़ा डर भी रहा था। उसको लग रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ। तो गाइस, ये हम प्रॉपर अंदर आ गए हैं। और आगे जाके ये बाटियाँ बनाई हुई है थोड़ी सी, और आवाज़ें आती हैं शेर की, चिड़ियों की, हर एक पंछियों की आवाज़ आती है। और एक अलग सा महसूस होता है इस गुफा के अंदर। जब आप जाएंगे ना, तो एक अलग ही एहसास होगा। ये देखिए, अजगर और गौ माता जी की फ़ोटो नहीं, मूर्ति। तो ये टाइगर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, दहाड़ रहे थे, बट हम कम ही सुनते हैं। और ये थोड़े से अंदर आगे इन्होंने ये प्रॉपर बनाया हुआ है। ये जब त्रेता युग में राम जी ने जब हनुमान जी से मिले थे, और उसके बाद जब शबरी के बैर खाए थे, तो ये वहाँ की प्रॉपर ये बनाई गई है मूर्तियाँ। तो गाइस, आगे चलते चलते मतलब बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं कि ये काफ़ी बड़ी थी। और ये कुछ ऐसी जगहें थी कि बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं ऐसी जगह जाना, मतलब कि पीसफुल जगह जाना, तो आप ज़रूर विज़िट करें ऐसी जगहों पे। यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। आपको हर एक चीज़, एक एहसास, अगर मेंटल पीस मिलेगा आपको यहाँ पे, तो पूछो ही मत। मतलब कि
मज़ा ही आ जाता है इन ऐसी जगहों पे घूमने का। और ये मैं फिर से दूसरी बार अंदर आया हूँ, वापस गया था, दोस्त का था, फिर बना वीडियो, मैंने कहा फिर से बनाता हूँ। और ये मैं अपने दोस्त को यहाँ पे पकड़ने के लिए जाता हूँ, जो मैंने फ़िलहाल 10-15 मिनट पहले ही बनाया था। तो ये देखिए मैंने उसको पकड़ा, उठाया उसको मैंने तो बोला डर लग रहा है, बोलता नहीं अब नहीं डर लग रहा। तो मैंने उसको फिर वापस वहीं पे चिपका दिया जहाँ पे वो खड़ा था। तो उसके बाद हम निकल रहे हैं आगे। तो आगे निकल रहे हैं, काफ़ी लंबी गुफा है, तो और चीज़ें भी बहुत सारी हैं अंदर गुफा के अंदर, जैसे कि ये श्री कृष्ण जी गाय माता के नीचे दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे हम थोड़े तो कर रहे थे, उल्टे सीधे काम कर रहे थे तो वो लोग भी हमारे साथ थे। बट ये आप मतलब मुझे सच्ची में वो नहीं आ रहा, बट आप लोग तो जानते ही होंगे। जब कोई कहानी थी, बट मेरे को इतना पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मेरे को याद तो है, बट अब स्किप कर रहा हूँ इस कहानी को। आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सी वो थी मूर्ति थी शिव और पार्वती जी की, कि मतलब किस वजह से थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों ऐसी ये मूर्ति बनाई गई है। तो ये मैं थोड़ी शरारतें कर रहा था कि गुफा के अंदर थोड़े होल बनाए हुए थे इन्होंने, शायद से वेंटिलेशन के लिए भी हो सकते हैं, लाइटिंग के लिए हो सकते हैं। और फिर नीचे से और ज़्यादा मतलब कि छोटी हो गई है यहाँ से, फिर छोटी नहीं मतलब कि थोड़ी और छोटी बनाई हुई थी। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो गर्भजून में जाते हैं ना, तो वैसा ही कुछ ऐसा था। तो आगे जाके ये देखिए मेरा दोस्त पीछे कैमरा लेके कैसे आ रहा है। तो फाइनली गाइस छोटी सी गुफा में निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, झुक झुक के जा रहे थे हम लोग सारे। तो कुछ तो लेट के भी जाते हैं, अगर भारी हैं तो वो लेट के भी जा सकते हैं। ये आई थिंक से प्रॉपर गर्भजून की बनाई गई है। और ये देखिए मैं फिर शरारत करने लग पड़ा थोड़ी, बट यहाँ से आर पार दिखता है, वहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं वहाँ से सब कुछ दिख रहा होता है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं। ये आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि द्वापर में जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी उनके पास आए थे, तो उन्होंने सुदामा जी की कितनी वो सेवा करी थी। तो ये उस टाइम की मूर्ति बनाई गई है, मतलब उस टाइम की नहीं, उस टाइम के बारे में बताई गई है कि श्री कृष्ण जी अपने दोस्त को कितना वो प्यार करते थे, सब कुछ। और ये हमारे जम्मू कश्मीर की वो बनाई गई है, माता वैष्णो देवी माता बनाई गई है, आर्टिफिशियली बनाई है। स्थान तो इनका जम्मू में ही है, बट यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल बनाया गया है। और आगे चलते चलते हमने एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। और काफ़ी अंधेरा भी था गुफा में, तो गुफा में अंधेरा ही होता है वैसे, बट लाइटनिंग तो करी हुई है यहाँ पे, सब कुछ प्रबंध है यहाँ पे, सीढ़ी है, सब कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ है। और मतलब कि काफ़ी अच्छी ठंडक है अंदर गुफा के अंदर। और ये हम पहुँच गए हैं एक और जगह, बाबा अमरनाथ। तो इन्होंने अमरनाथ की भी मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे, मतलब कि लोग यहाँ पे भी आके विजिट करके, मतलब भगवान हर जगह है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़रूरी एक पर्टिकुलर जगह जाओ, भगवान आपके अंग संग है, तो आप कहीं पे भी उनको ध्यान लगाएं तो वो आपके लिए वहीं पे हाजिर नाजिर होते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे बनाई है। तो ये इसलिए बनाई है कि लोगों की श्रद्धा रहती है कि लोग कहीं पे भी आके उस चीज़ का आनंद उठा सके। तो गाइस हम थोड़ा आगे जाते जाते एक और जगह आती है, बाबा भैरव भी आते हैं। तो मैं चलो वहीं पे जा रहे हैं, वो सामने आई थिंक से हाँ आ गए, बाबा भैरव भी आ गए। लास्ट एंडिंग पॉइंट था ये तो इस गुफा का। तो बाबा भैरव को हमने माथा टेका तो निकलते हुए बाहर को, तो ये बाबा भैरव थे तो जो कि वैष्णो देवी में स्थित हैं। बट चलो कोई नहीं, हम आ चुके हैं बाहर। तो ये प्रॉपर था यहाँ का ओवरव्यू, पूरी कहानी यहाँ की। और ये नंदी जी देखिए कितने बड़े हैं, गोल्डन कलर के बनाए गए। और जिस तरफ इन्होंने रुख करा हुआ है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो हम चलो आपको शिवलिंग के पास लेके जाते हैं। और लोग वहाँ पे पानी चढ़ा रहे थे, कोई लोग दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ा रहे थे। बहुत मतलब कि इतनी मान्यता है यहाँ पे कि लोग, इतनी भीड़ है कि पूछो ही मत। और इतना सुंदर बनाया गया यहाँ का नज़ारा, चाहे चहल पहल बहुत ज़्यादा हो बट शांति
एक और एहसास एकदम प्यारा, क्योंकि जब आप ऐसी जगह स्पिरिचुअल जगह जाते हो तो एक अलग ही एहसास होता है। ये बच्चे पानी चढ़ा रहे हैं, सब पानी चढ़ाए जा रहे हैं, और ये नंदी जी और शिवलिंग इतना बड़ा है कि मतलब कि कम से कम लगा लो 6 फीट, 6-6.5 की 7 फीट शिवलिंग होगा ये वाला। तो ये यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना है, तो लोग यहाँ पे आके अपने श्रद्धा अनुसार पूजा करते हैं। तो गाइस ये था शिवलिंग यहाँ का, जो कि सब लोग बहुत ही अच्छी तरह मतलब कि प्रे करके जा रहे थे। मान्यता ये है कि लोग बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान के ये दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। और ये था टेंपल का बैक साइड का एरिया। तो इसके आगे हम और आगे लेके जाएंगे आपको, और थोड़ा एक जगह और लेके जाएंगे हम आपको। वो है आई थिंक से हाँ, मतलब कि श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को वो ज्ञान दे रहे जिस टाइम पे। तो ये वो टाइम है जब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे, गीता ज्ञान दे रहे थे। हालांकि उनको तो दे रहे थे, उनके साथ साथ हनुमान जी को भी दे रहे थे। और गाइस ये था गुरुकुल। तो गुरुकुल की पढ़ाई तो आप लोग जानते ही हैं भाई। मैं खुद सोचता था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि गुरुकुल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन फाइनली मैं एक टीचर से मिला था अपने, तो वो गुरुकुल से पढ़े हैं। हालांकि वो मुस्लिम है, वो गुरुकुल से पढ़े हैं। बोलते हैं कि जितना अच्छा गुरुकुल में पढ़ाया जाता ना, इतना कहीं और पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ पे आपको जीने का लेसन सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, हर एक चीज़ सिखाई जाती है, सोसाइटी में रहना कैसे। और यहाँ पे मतलब कि वो चल रहा था इस वक्त, सतवाह चल रहा था, जो कि एक क्या कहते हैं कथाएं चल रही थी, और गौशाला का भी प्रबंध यहाँ पे है। तो भाई प्लीज़ ऐसी जगह पे ज़रूर विज़िट करो। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाएं, और मेरी बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाएं, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।